बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सीटी पेशावर डिवीज़न का जो पेपर हो चुका है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ ले। ए रेक्टेंगल ABCD इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ गिवन है। देयर इज अ बॉर्डर towards the inner side of the rectangle that is 2 सेंटीमीटर वाइड। एक बॉर्डर है अंदर की तरफ, इसी रेक्टेंगल की अंदर की तरफ का एक बॉर्डर बना हुआ है, उसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर का एरिया हमने निकालना है। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल चाहे आउटर है चाहे इनर है उसका एरिया नहीं निकालना, हमने आंसर में बॉर्डर का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले आपने जो जो वैल्यूज आपको गिवन है इनकी मदद से कुछ वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इनर रेक्टेंगल का अलग से आंसर निकलेगा, आउटर रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका अलग वैल्यू आपके सामने आएगा। फिर उन वैल्यूज की हेल्प से आपने बॉर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखें, यहाँ पर एरिया आपको पता है रेक्टेंगल के लिए एरिया इस तरह होता है, एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ L इंटू W। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर गिवन है तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 20 इंटू विड्थ कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 की वैल्यू आ जाती है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो पूरा रेक्टेंगल है आउटर रेक्टेंगल उसका एरिया निकल आया। यहाँ पर इसको आपने ऐसे डिनोट करना है, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर की तरफ 2 सेंटीमीटर विड्थ का एक बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर देखना है कि ये 2 सेंटीमीटर विड्थ का बॉर्डर कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक हो गया, ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसके इनर साइड पर यहाँ पर बॉर्डर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से, ये वैल्यूज को इफेक्ट करेगा, ये इस पूरे रेक्टेंगल को इफेक्ट करेगा। देखें, हम इनर रेक्टेंगल का एरिया अब निकाल लेते हैं। तो इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो आउटर रेक्टेंगल है वहां पर इस 2 सेंटीमीटर विड्थ का जो इफेक्ट है वो देखना है। 2 सेंटीमीटर का इफेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 सेंटीमीटर लेंथ में डिफरेंस आएगा। तो हम पहले इनर रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लेते हैं। आउटर रेक्टेंगल का कितना था, 20 था। सो 20 इनर साइड की तरफ, इनर साइड ऐसे हम निकालेंगे कि हम 20 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इनर साइड की लेंथ 20 माइनस 4 16 सेंटीमीटर आती है। इसी तरह विड्थ निकालने के लिए हम 10 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, सो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब हमने इस इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, यहाँ से 96 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए, आउटर रेक्टेंगल का एरिया आपके पास आ गया, इनर रेक्टेंगल का एरिया आपके पास आ गया। अब आपने बॉर्डर का जो एरिया है वो निकालना है। तो एरिया ऑफ द बॉर्डर के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला लगाना है। सो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर माइनस इनर रेक्टेंगल का कितना आया है, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 में से 96 निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब ऊपर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ऑप्शन सी के अंदर इसका करेक्ट आंसर पड़ा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। इनर की वजह से आपने जो लेंथ और विड्थ गिवन है वहां से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, इनर रेक्टेंगल का एरिया तब निकलेगा। पहले आपने आउटर एरिया निकालना है, फिर आपने इनर एरिया निकालना है, फिर उसके बाद बॉर्डर के लिए आपने आउटर एरिया से इनर एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 104 का आंसर आ चुका है।